Bismillahirrahmanirrahim and welcome to the Smart Biology. This is Dr. Faizan Khan. Today our topic is levels of biological organization. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको आपके बुक के पेज नंबर 13, 14 और 15 पर पूरा जो है इसको आपको मिलेगा, जो भी इसकी डिटेल है। और साथ में जो है हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है? हम लिखते हैं कि दीज आर द लेवल्स हम कहते हैं जिस तरह सीढ़ी में मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, इस तरह जो बायोलॉजिकल हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, वो जिस चीज़ों से बनी हुई होती है, उनके अरेंजमेंट में भी हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो लेवल्स होते हैं। तो उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दीज आर द लेवल्स, या आप कह सकते हैं स्टेप्स, इन विच the structures from which the organism is made, in which the structure from which the organism is made are arranged from simple to complex, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है उनको अरेंज किया जाता है। तो ये डिफिनेशन आपने लिखना है कि these are the levels in which the structure from which the organisms are made are arranged from the simple to complex। तो हमारे पास हम स्टार्ट लेते हैं सिंपल से। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी बॉडी है, तो आपने आसान अल्फाज में सीखना है। तो ये ह्यूमन बॉडी जो है ये हमारे पास बनी हुई होती है मुख्तलिफ लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो है हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। तो इसमें हम स्टार्ट लेते हैं। पहले हमारे पास होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एटम के बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूल। और जो हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? उन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल, क्योंकि बायो मीन लाइफ एंड दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दे आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं। कंपाउंड के बाद ऑर्गेनेली के बाद सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे पास आता है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन आता है। पॉपुलेशन के बाद जो है आपके पास आती है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी के बाद आपके पास आता है जो हमारे पास इकोसिस्टम होता है, और इकोसिस्टम के बाद आता है बायोस्फीयर, ठीक है। So these are the total steps, or these are the total levels in which the different structure of organisms are arranged from the simple to complex। So ये हमारे पास जो है ये सारे levels हैं। तो अब हम इसको वन बाय वन जो है वो कवर करते जाएंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ये हमारे पास होते हैं 3, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है हमारे पास 3 है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जिस पर चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपली आपने ये लिखना है कि द एटम विच इज मेड ऑफ द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उनका चार्ज बताना है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। उसके बाद हम आते हैं एटम की तरफ, ठीक है। सो एटम क्या है हमारे पास? एटम आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इट इज द smallest particle of an element, smallest particle of an element। हमारे पास जो एलिमेंट होता है उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है
उसको हम एटम कहते हैं। अब एटम की एग्जांपल आपने क्या देनी है? फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया सल्फर, ठीक है, आपके पास हो गया फॉस्फोरस, ठीक है, आपके पास हो गया ऑक्सीजन, तो ये आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। सो ये आपका हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स और साथ में एटम। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है बायोमॉलिक्यूल का। तो बायोमॉलिक्यूल को अच्छी तरह जो है ना आप लोगों ने समझ लेना है कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। तो मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाता है, और मॉलिक्यूल जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more than two atoms, of two or more than two atoms, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हमारे पास होगा बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? दोज मॉलिक्यूल और दैट मॉलिक्यूल which is present in our body, that molecule that is present in our body, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, in our body, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल जो है इसके हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक जो है, एक हमारे पास है माइक्रोमॉलिक्यूल और एक जो है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल। तो आपने पढ़ा होगा माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, जिस तरह माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके पास क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल, जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जिस तरह हमारे पास एमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, जिस तरह हमारे पास फैटी एसिड हो गया। तो ये आप एग्जाम्पल में लिखोगे, ठीक है। दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट का, ये होगा हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आएंगे? इसमें ग्लूकोज का जो है वो आ जाएगा हमारे पास ग्लाइकोजन, ठीक है। इस तरह अमाइनो एसिड का आ जाएगा प्रोटीन, जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, और फैटी एसिड का हमारे पास आ जाएगा लिपिड। तो ये आपके कवर हो गए अप टू बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल में एक चीज है जिसको हम यहाँ पर कवर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास, वो क्या है कि हमारे पास बायोमॉलिक्यूल जो है वो टोटल 16 है, ठीक है। टोटल बायोमॉलिक्यूल कितने हमारे पास? दीज आर 16, ठीक है। सो ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट भी है। टोटल बायोमॉलिक्यूल, टोटल बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 16 है। 16 में जो है इसमें 10 जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी 99% पाए जाते हैं, जबकि हमारे पास जो बाकी 10 है यानी टोटल 16 है तो वो 1% पाए जाते हैं। सो जो हमारे पास, इसको हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है ये जो हमारे पास मेजर है, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जो हमारे पास 99% है, ठीक है, और दूसरे जो है वो हमारे पास माइनर में आ जाते हैं, ठीक है। माइनर जो है ये हमारे पास 1% होता है, ठीक है। तो जो मेजर में है उनमें कौन कौन सी है? उसमें हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो ये चीज जो है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाते हैं मेजर में। बाकी जो 10 है वो हमारे पास आते हैं माइनर बायोमॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सो ये हमारे पास यहां तक हो गया बायोमॉलिक्यूल तक। अब कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड जब हमारे पास मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर in a specific ratio, in a
स्पेसिफिक रेशो, ये चीज जरूरी है कंपाउंड के लिए, स्पेसिफिक रेशो। ठीक है, अगर आप देखें एक कंपाउंड में आपको एग्जांपल देता हूं जो हमारे बॉडी में है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम की रेशो 1 है और क्लोराइड की रेशो भी 1 है। तो ये आपके पास हो गया कंपाउंड। इसके बाद हम जाते हैं, हमारे टॉपिक जो है वो ऑर्गेनेली तक पहुंच जाता है। सो ऑर्गेनेली क्या है? ऑर्गेनेली आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सेल के अंदर जो है हमारे पास छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। सो ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज का आपने बहुत सुना होगा। ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज बहुत ही सिंपल है। ये क्या है? दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो ये हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये मुख्तलिफ फंक्शंस ऑफ द सेल जो है वो अंजाम देते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म, जो करते हैं, परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल्स, वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल्स। अब कौन कौन से फंक्शन करते हैं? तो इसके साथ हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा राइबोसोम्स या राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आपने ऑर्गेनेलीज की एग्जाम्पल इस तरह लिखनी है। ठीक है, इस तरह आपके पास आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? ये हमारे पास एनर्जी स्टोरेज का फंक्शन करता है। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ हमारे पास और ऑर्गेनेलीज भी हैं। इसके बाद हम आते हैं सेल की तरफ। सो सेल जो है ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल। ये स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे सेल से बने हुए होते हैं, और फंक्शनल यूनिट, और फंक्शन भी सारे सेल करते हैं। सो ये हमारे पास हो गया सेल। ठीक है, और हमारे पास मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स हैं। मैं आपको कुछ सेल्स बताता हूं, जैसे रेड ब्लड सेल हो गया हमारे पास। ठीक है, आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। एपिथेलियल सेल्स हमारे पास हो गए। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स। सो ये हमारे पास हो गया सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो है हम जाते हैं टिश्यू की तरफ। ठीक है, द टिश्यू। सेल के बाद हम आ जाते हैं टिश्यू की तरफ। तो टिश्यू को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? टिश्यू को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि टिश्यू इज द combination of the cells which are similar in structure and function. Okay, so tissue, आप इसको किस तरह डिफाइन करोगे कि सिमिलर सेल्स। ठीक है, सिमिलर सेल्स, लेकिन सेल्स की सिमिलरिटी किस बेस पर होनी चाहिए? उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे, कि उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो प्लस उनकी फंक्शन भी सेम हो। ठीक है, सो बोथ आर नेसेसरी। सो सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। तो सिमिलर सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो जो है वो टिश्यू बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देंगे प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। तो प्लांट सेल्स में हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है? सो प्लांट सेल्स में इसकी एग्जांपल है मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू का नाम आपने सुना होगा। ये जो है इसमें जितने भी सेल्स होंगे वो इस्तेमाल होंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो
जो हमारे पास मेसोफिल टिश्यू है इसको हम टिश्यू क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से सिमिलर हैं और सारे के सारे जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट टिश्यू। अब एनिमल्स में हम इसकी एग्जांपल क्या लेंगे? एनिमल्स सेल में, तो एनिमल सेल में हम इसकी एग्जांपल लेंगे। प्लांट सेल्स हो गया हमारे पास, प्लांट्स हो गए और उसके बाद एनिमल। सो एनिमल में टिश्यू की एग्जांपल हमारे पास क्या है? तो हमारे पास टिश्यू की एग्जांपल जो है वो हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू को हम जो है ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर जो है ग्लैंड से निकला हुआ है और ग्लैंड जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ सिक्रीशंस करता है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो इसके जितने भी सेल्स होंगे वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से क्या करेंगे? सिक्रीशंस करेंगे। अब सिक्रीशंस लोगों को पता नहीं होता कि सिक्रीशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सिक्रीशंस जो है ये हमारे पास जब यूजफुल मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है तो इसको सिक्रीशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सलाइवा है। ठीक है, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा जो है ये हमारे पास सिक्रीशन हो गया। सो दिस इज टिश्यू कि व्हेन द सिमिलर सेल्स both on the basis of structure and function they combine together and they form the tissue। इसके बाद हम जाते हैं ऑर्गन की तरफ। ठीक है, सो ऑर्गन हमारे पास क्या है? ऑर्गन में हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज होते हैं लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है। ठीक है, ऑर्गन, ऑर्गन हमारे पास क्या है? ऑर्गन जो है इसमें हमारे पास डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। ठीक है, ये सिमिलर फंक्शन जो है वो करेंगे। अब ऑर्गन की एग्जाम्पल क्या है? ऑर्गन की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्टमक। ठीक है, हमारा मैदा जो है। ठीक है, तो स्टमक जो है ये हमारे पास ऑर्गन हो गया। इसमें हमारे पास टू टाइप ऑफ टिश्यूज होंगे। ठीक है, सो हमारे पास एक हो जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू जो अभी हमने पढ़े। ठीक है, सो एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू जो है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, ये सिक्रीशंस करेंगे और सिक्रीशन क्या करता है? वो फूड की डाइजेशन करता है, फूड डाइजेशन। और दूसरे जो हमारे पास टिश्यू हैं वो मस्कुलर टिश्यू होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है टू कन्वर्ट the food into smaller pieces, into small pieces। तो अगर हम देखें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टमक जो है ये हमारे पास ऑर्गन है, ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू इज अ सेपरेट टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू इज अनदर टिश्यू। दे आर द टू डिफरेंट टिश्यूज बट दे फंक्शन द सेम। वो सेम फंक्शन करते हैं। डिफरेंट टिश्यू है लेकिन उनका फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है? फूड की डाइजेशन है। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्गन। ऑर्गन की आपको और भी एग्जाम्पल जो है वो याद होने चाहिए। और एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास हो जाएगा इसमें लीवर। ठीक है, इस तरह हमारे पास हो जाएगा लंग्स, हमारे पास किडनीज। तो ये एग्जाम्पल भी आप अपने साथ नोट कर सकते हैं। ऑर्गन के बाद हम आते हैं ऑर्गन सिस्टम की तरफ। ठीक है, ये हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। स्टार्ट में जो हमने डिफिनेशन लिखा था कि जो हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम अगर आप इस लफ्ज पर सोचे तो आपको इससे भी अंदाजा हो जाएगा कि दिस इज द अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स। ओके, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स। सो ये हमारे पास जब मुख्तलिफ ऑर्गन एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आते हैं और उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होती है तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगी? एग्जांपल हमारे पास हो जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये अब हमारे पास किस चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारे पास माउथ से। हम स्टार्ट लेते हैं, माउथ के बाद इसमें आ जाता है एसोफेगस आ जाता है। ठीक है, जो बाद में भी हम पढ़ेंगे, स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन्स आ जाती है। ठीक है, इंटेस्टाइन्स आ जाती है और फिर एनल कैनाल आ जाता है। तो ये सारे जो है ये मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे पास हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे जिस्म में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो सिस्टम है हमारे पास। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके बुक में दिया गया है। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ? सो इट इज मेड फ्रॉम 3 things. ओके, योर हार्ट, योर ब्लड वेसल्स. Okay, so mainly of the 2 things, but if we go into the details, so it is of the 3 things. Okay, heart, arteries and veins. So ये आपका हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम हो गया। इसके बाद हम जाते हैं ऑर्गेनिज्म की तरफ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ जाता है। ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, हमारे पास आ जाता है फ्रॉग आ जाता है। ठीक है, हमारे पास आ जाता है लाइन। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद जो है हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जिसे हम आबादी कहते हैं। अब साइंटिफिकली पॉपुलेशन क्या है और बायोलॉजिकली व्हाट इज पॉपुलेशन? सो पॉपुलेशन जो है हमारे पास, पॉपुलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स या सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? आगे हम पढ़ेंगे स्पीशी कहते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। ठीक है, सो सिमिलर ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, फॉर एग्जांपल हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, या पॉपुलेशन ऑफ एंट। तो पॉपुलेशन को आप आसानी के साथ समझ ले। पॉपुलेशन ये चीज है कि जो एक ही तरह की चीजें होती है। फॉर एग्जांपल एक ही तरह की चीजें का मतलब ये है कि जो एक ही नस्ल की होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हो गए, तो एक इलाके में जितने भी ह्यूमन बीइंग होंगे वो आपके एक ही पॉपुलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कम्युनिटी की तरफ। कम्युनिटी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी। सो कम्युनिटी इज डिफरेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया। पॉपुलेशन इन एन एरिया। सो डिफरेंट पॉपुलेशन हमारे पास। आप एग्जांपल में क्या दोगे? आप एग्जांपल में लिखोगे कि डिफरेंट पॉपुलेशन में ह्यूमन बीइंग है एक जगह में, उसके साथ एंट्स है। ठीक है, चूंटियां है, उसके साथ मोंकीज है, वो एक जगह में रह रहे हैं। सो दिस इज अ कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के बाद आपके पास आ जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम हमारे पास क्या है? इकोसिस्टम जो है हमारे पास, वो हमारे पास है कम्युनिटी और उसके साथ जो हमारे पास इन्वायरमेंट है। सो कम्युनिटी, ठीक है, प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट जो हमारे पास नॉन लिविंग हो।
नॉन लिविंग का मतलब क्या है, हमारे पास एयर है, वाटर है, सो ये हमारे पास इकोसिस्टम है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, so it is the combination of the community of the living organism along with the non-living organism. For example, human is enjoying the water, the air, this is the ecosystem. And the last one in our this level is a biosphere. तो biosphere क्या है, biosphere is the combination of the ecosystem, okay, या all ecosystem, जितने भी ecosystem है हमारे पास, all ecosystem combine to form biosphere. सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एक चीज मैं सिर्फ ऐड करता जाऊं, आपके बुक में जो है एक चीज दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप यहां पर देख सकते हैं। सो यहां पर लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये पेज नंबर 16 पर है। सो इसमें हार्ट है, तो हार्ट हमने पढ़ा, हार्ट जो है वो हमारे पास एक ऑर्गन है, ठीक है। तो आपने इसके सामने जो है वो आपने ऑप्शंस लिखने हैं। फिर हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया है जो C6H12O6 जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, तो सामने आपने माइक्रो मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल जो है वो लिखना है। फिर पेरेन्काइमल टिश्यू है, पेरेन्काइमल आपको नाम से भी पता चलता है कि ये टिश्यू है। ब्लड जो है, ब्लड हमने पढ़ा था ब्लड ऑर्गन में आता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम में आता है, लेकिन ब्लड जो है वो हमारे पास ऑर्गन में आता है। इसके अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनेली है, हमने पढ़ा था अभी कि ये जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसके अलावा जो है हमारे पास न्यूरॉन, सो न्यूरॉन इज अ टाइप ऑफ सेल। सो होपफुली आपको ये टेबल भी जो है इसमें भी बहुत आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।